हेलो एवरीवन। लास्ट डे हम लोगों ने क्या ख़त्म करा था, अपना पूरा का पूरा मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी ख़त्म कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने उसका क्विक रिवीजन भी देखा था, जिसके अंदर हमने सारे के सारे फॉर्मूले समराइज करे थे। आज जो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार काम आता है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन की बात करते हैं। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? मतलब डिस्पर्सन कुछ नहीं है, बस चेंज को मेजर करता है। अब ये चेंज दो टाइप से मेजर करता है। दो मेजर कैसे होंगे? एक होगा रिलेटिव मेजर और दूसरा होगा एब्सोल्यूट मेजर। मतलब अगर मैं डिस्पर्सन की बात करूं तो इसके आंसर दो टाइप से दिखने वाले हैं आपको। क्लियर है? द फर्स्ट वन इज रिलेट एब्सोल्यूट मेजर एंड द सेकेंड वन इज रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर कौन से होंगे? एब्सोल्यूट मेजर में आपको ऐसे बोल देगा कि एब्सोल्यूट मेजर के अंदर आपको टॉपिक्स दे देगा। वो टॉपिक्स किस टाइप से होंगे? जैसे वो बोल देगा आपसे, एब्सोल्यूट मेजर के अंदर पहला टॉपिक है हमारा रेंज। रेंज पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है। दूसरा पढ़ना है हमें क्वार्टाइल डेविएशन। इसके बाद मीन डेविएशन एमडी। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। इस टाइप से एंड वेरी, ये सारे चारों के चारों टॉपिक दे देगा। रिलेटिव मीजर के अंदर हमारे पास क्या होता है? मतलब रिलेटिव मीजर कुछ नहीं होता, बस यही जो सारे के सारे टॉपिक हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन्हीं को बोलता है वो। इन्हीं को आप परसेंटेज में कैलकुलेट करो। परसेंटेज मीन्स इसको हम बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ। क्लियर है? कोफिशियंट ऑफ। अब वन बाय वन नाम दे, जैसे कोफिशियंट ऑफ रेंज हो सकता है, क्वार्टाइल डेविएशन हो सकता है, मीन डेविएशन हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो हमने क्या बोला कि डिस्पर्सन के अंदर हमें दो टाइप की चीज़ें पढ़नी है। पहला है एब्सोल्यूट मीजर और दूसरा है रिलेटिव मीजर। एब्सोल्यूट मीजर के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो सिमिलर टॉपिक्स से हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज में रीड, सॉरी, रिलेटिव मीजर में भी रीड करना है। बस फ़र्क क्या पड़ता है यहाँ पर? बोलता है यहाँ पर हम दोनों फॉर्मूले एक साथ अप्लाई करेंगे। मतलब क्वेश्चन बोले तो क्लियर है, तो जो चीज़ मांगे वो निकाल देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें दोनों टर्म में आंसर देने पड़ेंगे। आपको एब्सोल्यूट मीजर भी निकालना पड़ेगा और रिलेटिव मीजर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंटेंट को देखते हैं क्या क्या कंटेंट है हमारे पास। तो ये सबसे पहला टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक है हमारा रेंज। ठीक है, रेंज है। अगर हम मार्क्स की एग्जाम वेटेज पूछें तो एग्जाम पर्पज से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, बट हाँ कभी कभी दो दो नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं इसके अंदर, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पर ये काम आ जाता है। तो रेंज देखते हैं। रेंज की डेफिनेशन बोलता है, रेंज इज नथिंग ओनली द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? रेंज क्या बोल रहा है? डिफरेंस है किस किस के बीच का? डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बोला, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस है उसको हमने क्या नाम दे दिया? रेंज नाम दे दिया। क्लियर है? तो बोलो रेंज के साथ साथ बोलता है रेंज के कुछ फॉर्मूले भी होते हैं। फॉर्मूला क्या क्या हो गया? अगर आप खुद ही फॉर्मूला इसका ड्राइव करो तो फॉर्मूला बन जाएगा, रेंज बिकम्स लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। या लोग इसको ऐसे लिखते हैं H-S, मतलब हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो आप कुछ भी लिख देना, एक ही बात है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या बन गया? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। क्लियर है? अब हमने बोला था ना, हर चीज़ को हमें दो तरीके से रीड करना है। पहले तो एब्सोल्यूट मीजर हो गया, दूसरा मीजर कौन सा होने वाला है? रिलेटिव मीजर होने वाला है। तो रिलेटिव मीजर के अंदर क्या होता है? बोलता है वहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा कोफिशियंट ऑफ रेंज। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ CR। आप लोग जब भी राइट डाउन करना है इसको पूरा का पूरा लिखना, कोफिशियंट ऑफ रेंज। कोफिशियंट ऑफ रेंज की बात करता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बोलता है जो आपका रेंज का फॉर्मूला L-S वही रहने वाला है, बस चेंज क्या आता है, इसको डिवाइड करना पड़ता है हमें नीचे L+S से। क्लियर है? तो ये हमारा कोफिशियंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला बन गया। जनरली बुक में क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि परसेंटेज की बात है। बट हम लोग जब भी करेंगे, बुक जिस बुक से हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर ये 100 मल्टीप्लाई में नहीं लिया गया है, तो हम लोग भी उसको ड्रॉप कर देंगे। क्लियर है? अगर आप लेते हैं तब भी ठीक है, नहीं लेते तब भी ठीक है। इसलिए हमने इग्नोर क्या करा, 100 को इग्नोर कर दें यहाँ पे। तो सिंपल फॉर्मूला क्या बना? रेंज इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, और कोफिशियंट ऑफ रेंज इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन में लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। छोटे से फॉर्मूले हैं। क्लियर है? छोटा सा टॉपिक है, अभी हार्ड 5 से 10 मिनट में ख़त्म भी हो जाएगा ये। अब वन बाय वन हम सीरीज स्टार्ट करते हैं करना। हाँ, तो हम इंडिविजुअल सीरीज से स्टार्ट करते हैं। अब इंडिविजुअल सीरीज़ वगैरह तो आप लोगों को बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग जानते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ कौन सी होती है। इसके नंबर ऐसे हैं, एग्जाम्पल के लिए सपोज करो मैंने ऐसा लिख दिया, 3 5 7 ये एक्स दिए हुए हैं आपको, इस टाइप से दिए हुए हैं। अब मैंने बोला क्या करो, आप इसका रेंज फाइंड आउट करो।
तो रेंज निकालना है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रेंज इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट इज नथिंग, हमारे लिए लार्जेस्ट कितना है 20 और स्मॉलेस्ट कितना है, सबसे छोटा एक है यहाँ पर, तो 1 हो गया। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी 19। क्लियर है। इसी के तरीके से अगर मैं इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालूँ, सी आर निकालता हूँ कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, एल माइनस एस अपॉन में एल प्लस एस। ठीक है। तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट दैट इज 20 माइनस 1 अपॉन में 20 प्लस 1। इसको थोड़ा सा इसे लिख दे, कितना हो जाएगा 19 अपॉन में 21। क्लियर है। अब इसको डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा, तो डिवाइड करके आ जाएगा ये 0.905 कर लेना इसको। क्लियर है। ये हमारा क्या निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल गया। मैंने बुक का क्वेश्चन नहीं उठाया क्योंकि बुक के क्वेश्चन इजी हैं, आप लोग ऐसे ही कर लेंगे। हाँ, बस इंडिविजुअल सीरीज में हमें क्या याद रखना पड़ता है कि सीरियल नंबर, रोल नंबर वगैरह कुछ नहीं होता, उनको इग्नोर करना होता है, बाकी उसके नीचे के डेटा लेने होते हैं हमें। क्लियर है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज कहीं ना कहीं हमारा खत्म हो गया। स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज। नेक्स्ट सीरीज कौन सी थी हमारी, डिस्क्रीट सीरीज। तो सेम डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल भी मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ। डिस्क्रीट सीरीज में हमें पता है दो चीज़ें दी रहती हैं, यहाँ पे आपको एक्स दे देगा और उसके नीचे उसकी फ्रीक्वेंसी दे देगा। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया 3 2 टाइम्स है, 5 जो है 7 टाइम्स है, 11 3 टाइम्स है, 9 1 टाइम्स है, 8 2 टाइम्स है, 15 जो है 20 टाइम्स है। क्लियर है। और 13 जो है 25 टाइम्स है। ऐसे कुछ मैंने लिख दिया कुछ। मैंने बोला बताओ इसके अंदर रेंज क्या होगी, तो बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, हमें क्या देखना, एफ को तो इग्नोर ही कर दो, एफ से हमें कुछ लेना देना नहीं है। रेंज की डेफिनेशन में ही बोला गया है रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो जैसे उसने लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन की बात कर दी, तो हमें इसके अंदर एफ का तो कोई लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन है, उसको इग्नोर कर दो। तो ये तो हमारे किसी काम का है नहीं, हमें एक्स देखना है। एक्स में लार्जेस्ट देखो और स्मॉलेस्ट देखो, तो इसके अंदर हमारा लार्जेस्ट कितना है 15 है और स्मॉलेस्ट कितना है 3 है। अब अपने फॉर्मूले में पुट कर दो। रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट दैट इज 15 माइनस 3, 12 हो जाएगा। और अगर कोफिशिएंट ऑफ रेंज सी आर फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला बिकम्स लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन में लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट दैट इज 15 माइनस 3 अपॉन में 15 प्लस 3, इट बिकम 12 अपॉन में 18 समथिंग आ जाएगा। क्लियर है। तो डिवाइड कर लेना, ये डिवाइड करके आ जाएगा 0.666, यानी इसको आप 0.067 सॉरी 0.667 कर देना है, 67 कर देना। क्लियर है। तो ये था हमारा डिस्क्रीट सीरीज के लिए। कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन की जरूरत नहीं है करने के लिए, रेलिवेंट भी नहीं है, तो उसको ड्रॉप कर सकते हो या फिर मैं करवा देता हूँ। अगर क्वेश्चन है बुक के अंदर, तो बुक के अंदर है एक आधा क्वेश्चन मैं करा देता हूँ इसका। देखो कंटिन्यूअस सीरीज में कुछ बचता नहीं है, कंटिन्यूअस सीरीज बहुत ही ईजी है, इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं पड़ता। देखो कंटिन्यूअस सीरीज का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो इस टाइप से होगा। अब कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर हमें क्या करना है, फॉर्मूला लार्जेस्ट किसमें हमें क्लास इंटरवल में देखना है। तो ये जो लास्ट लिमिट है ये हमारा लार्जेस्ट हो गया, और जो सबसे पहली वाली होती है ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। मतलब अगर मुझे इसमें निकालना है, रेंज फाइंड आउट करनी है, तो मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, रेंज इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कितना है हमारा 60 और स्मॉलेस्ट कितना है 10 दैट इज 50। रेंज कितनी हो गई हमारी 50। अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, सी आर फाइंड आउट करना है, दैट इट बिकम्स लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन में लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 10 अपॉन में 60 प्लस 10। इसको आप कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.714 अप्रॉक्स आ जाएगा। क्लियर है। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे होते हैं। तो रेंज टॉपिक कोई बड़ा नहीं था, छोटा सा टॉपिक है, सिंपल 2 ही फॉर्मूले हैं इसके अंदर। हाँ, रेंज के जो बात का टॉपिक है क्वार्टाइल डेविएशन वगैरह, इसमें आपको टाइम लगेगा, बट वो इजीली मैनेजेबल है, हो जाएंगे वो। क्लियर है। हम क्वेश्चंस देखते हैं कुछ उसके। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हैं। 3 फॉर्मूले हैं बेसिकली इसके अंदर। सबसे पहले 2 तो हमें पता ही है। पहले तो क्या होगा, क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो क्यू डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू डी निकालने का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। क्लियर है। छोटा सा फॉर्मूला होता है। और इसके बाद हमारा निकालना है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मतलब CQD। 2 टाइप के हमें पढ़ने हैं ना, हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि डिस्पर्सन के अंदर हमें 2 टाइप की चीज़ें पढ़नी है। पहला तो हमें नॉर्मल एब्सोल्यूट मीजर पढ़ना है, दूसरा हमारा रिलेटिव मीजर है। तो रिलेटिव मीजर में हमें हमेशा कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। छोटा सा फॉर्मूला है। क्लियर है। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें ठीक ये हो जाएंगी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, Q3 माइनस Q1 ये निकलेंगे कैसे।
क्लियर है। तो जिस टाइम पे हमने मीडियन पढ़ा था वहाँ पे मैंने ये बताया था कि इस वाले टॉपिक को हम क्वार्टाइल वाले टॉपिक को स्पेशली देखेंगे। तो आज हम इन्हीं वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे, कैसे हम Q3 कैलकुलेट करेंगे, कैसे Q1 कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसके अंदर आप चाहो तो एक फॉर्मूला और पुट कर सकते हो। अगर हमें निकालना है इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है, तो टॉपिक नेम इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब अभी तो हमने सीखा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। अब क्वार्टाइल में रेंज लार्जेस्ट कितनी होती है? Q3। और स्मॉलेस्ट रेंज कितनी होती है? Q1। तो मतलब अगर मैं फॉर्मूला बनाऊँ तो इसका कितना हो जाएगा? Q3 माइनस Q1। तो ये तीन फॉर्मूले हैं स्पेसिफिकली जो हमारे को चैप्टर वाइज काम करने हैं। क्लियर है। हाँ, बाकी ये Q1 Q2 Q3 निकालना कैसे है ये हम अभी देख लेते हैं वो। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, उसके थ्रू से वन बाय वन करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं हम PDF का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट करो क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। फैमिली दी हुई है। क्लियर है। तो फैमिली नंबर्स हैं यहाँ पे, ये फैमिली नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो क्लियरली दिख तो रहा है, सीरियल नंबर है। क्लियर है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? इसका क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है, और इसके बाद बोला कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है। दो चीज़ें निकालनी है हमें। मतलब दो चीज़ निकालने से पहले क्या स्टार्ट करेंगे हम? सबसे पहले देख लें Q3 और Q1 कैसे फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा? इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप इग्नोर कर दो, जो चीज़ बच गई उसी को तो हम एक्स बोलेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे हम स्टेप लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना, बस मैं ऐसे बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करो, आप ये वाले जो नंबर्स हैं इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। स्टेप 1 में आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। तो होप्स आप लोगों ने क्वेश्चन उतार लिए होंगे। मैं वन बाय वन करना स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। स्टेप 1 क्या बोलता है? स्टेप 1 बोलता है अरेंज और ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। सारे के सारे ऑब्जर्वेशन किस में लगा दो आप? असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो क्या हो जाएगा ये? अब इनको सबके सबको हमें अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करना हमने मीडियन निकालते समय सीखा था कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे छोटा वाला फिर उससे बड़ा वाला। तो इसको डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ। कितना हो जाएगा? 6900। इसके बाद हमारा 7500। ठीक है, आप इस तरीके से आप खुद भी अरेंज कर सकते हैं। हाँ, तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद हमने काउंट करा एन कितना है हमारा? एन बराबर 10 है। अब हमें वन बाय वन चीज़ें निकालनी है। तो सपोज करो जैसे आप मीडियन फाइंड आउट करते हो, तो मीडियन के अंदर क्या लिखते थे आप? मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? मीडियन इज इक्वल्स टू एन प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। याद आ रहा है? ये वाले फॉर्मूले से हमने निकाली थी सारी चीज़ें। अगर नहीं याद आ रहा होगा तो मैं मीडियन का लिंक डाल दूंगा वीडियो के बीच में, उसमें देख लेना। आपने से मीडियन निकालना सीखा था। क्लियर है। अब मीडियन के बाद बोलता है यहाँ पे मीडियन का मतलब होता है किसी भी चीज़ों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। और क्वार्टाइल, क्वार्टाइल तो जैसे उसका नाम डिनोट कर रहा है, क्वार्टाइल का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ों को चार पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो क्वार्टर की बात करते हैं तो क्वार्टर कितने होते हैं? चार होते हैं। तो चार पार्ट्स में हम डिवाइड तो कर दें। इसके पार्ट्स देखो ऐसे बनेंगे कुछ। अगर मैं इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ किसी चीज़ को, तो मुझे उसे तीन जगह से कट करना पड़ता है। जैसे हम तीन जगह से कट करेंगे ऑलरेडी वो चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं हर बात करूँ, ये पहला वाला पार्ट क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। तो लो लास्ट का पोर्शन बच गया, ऑटोमेटिकली क्या बचने वाला है? क्वार्टाइल 4 बचने वाला है। क्लियर है। तो हम उसको लिख के दिखाते नहीं है, इसलिए हमारे पास मेन क्वेश्चन में क्या होता है? Q1 Q2 और Q3 दिया रहता है। ये जो हमारा Q3 वाला Q2 वाला पोर्शन है ये भी हमसे कभी नहीं पूछेगा। रीजन इज दैट जो Q2 है हम इसी का तो नाम हम बोलते हैं मीडियन। देखो Q2 जो एग्जैक्टली बीचों बीच है, जैसे Q2 बीचों बीच है, बीचों बीच जो चीज़ आती है उसको हमने क्या नाम दिया था? मीडियन। जो मीडियन स्टैंड फॉर डिवाइड द आइटम्स बिटवीन टू इक्वल इंटरवल्स या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है मीडियन। तो सिमिलरली ये भी तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए मीडियन और Q2 सेम बात होती है। हाँ, लेकिन Q1 और Q3 हमें फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल अगर आपको मीडियन आता है ना निकालने, तो आप Q1 और Q3 भी फाइंड आउट कर लोगे। करेंगे कैसे इसको हम लोग? सिंपल सा एक फॉर्मूला है। यहाँ पे कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था? टू पार्ट्स में। अब जो क्वार्टाइल में कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 4 पार्ट्स में। तो हम क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या यूज़ कर लेंगे? क्वार्टाइल का फॉर्मूला बन जाएगा Q इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखा हुआ है मैं यहाँ पे साइड में, Q इज इक्वल्स टू क्वार्टाइल मतलब क्वार्टाइल नंबर K निकालना है। K स्टैंड फॉर, अगर Q1 निकालना है तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। Q2 निकालना है तो K की वैल्यू 2। Q3 निकालना है तो K की वैल्यू 3। तो क्वार्टाइल निकालने का फॉर्मूला होता है K ब्रैकेट में n प्लस 1/, देखो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 4। तो यहाँ डिवाइड बाई 4 कर देंगे, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारा, इसी से काम चल जाएगा। ठीक है, मतलब मैं अगर सिमिलर क्वेश्चन को करता हूँ तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन में? Q1 निकालना है अगर मेरे को, तो Q1 इज इक्वल्स टू K की जगह पे कितना पुट करना है मेरे को? 1 पुट करना है। तो 1 n की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 1/4 तो ऑब्जर्वेशन।
तो कितना हो जाएगा, 11/4 हो जाएगा। 11/4 का मतलब ये अप्रॉक्सली कहीं ना कहीं ये 2.75 के अप्रॉक्स में आ जाएगा। जैसे 2.75 आ जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2.75 ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन में बताया था ना इसको ब्रेक कैसे करते हैं, पॉइंट से पहला जो कंप्लीट नंबर होता है उसको आप एज इट इज लिख दो, मतलब सेकंड ऑब्जर्वेशन, ये तो पूरा का पूरा कंप्लीट है, प्लस 0.75। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, इससे एक ज़्यादा, एक ज़्यादा का मतलब जो यहाँ आगे लिखा रहता है उससे एक ज़्यादा, मतलब नेक्स्ट वाला, मतलब थर्ड माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला हो गया इस चीज़ को टाइप करने का। तो हमने क्या करता है, जो भी चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कंप्लीट वाले को अलग कर लो, रिमेनिंग प्रोपोर्शनेट पोर्शन को यहाँ पे लिख दो। मीडियन में हमने इसके ऊपर डिटेल में प्रॉब्लम्स भी देखे थे, क्लियर है। हाँ, तो हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन कितना है, सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारा कितना, 7500। तो यहाँ पे लिखेंगे 7500 प्लस 0.75। अब यहाँ पे हमारा थर्ड थर्ड ऑब्जर्वेशन कितना है, 7600 माइनस सेकंड, सेकंड स्टैंड फॉर वापस 7500। ठीक है। तो मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला तो हमें याद है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, लेकिन हमें Q1 और Q2 भी तो निकालने आना चाहिए। तो वो कैसे निकालते हैं अब तक हमने ये देखा। तो इसी वाले पोर्शन को सॉल्व कर लो, 7500 0.75 इंटू इसे हटाओगे तो ये 100 हो जाएगा, क्लियर है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करना, इन वाले पोर्शन की इसकी मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आए उसमें 7500 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7575, क्लियर है। ये हमारा क्या निकल गया, Q1 फाइंड आउट हो गया। लेकिन अभी हमें और क्या निकालना है, Q3 भी फाइंड आउट करना है। तो Q3 के लिए फॉर्मूला यही वाला यूज़ करेंगे, बस यहाँ K की जगह पे कितना आ जाएगा, 3। जैसे यहाँ 3 होगा तो यहाँ पे भी टर्म क्या बदल जाएगा, 3 बदल जाएगा। होप सो आप लोगों ने ये सब उतार लिया होगा। हम Q3 की तरफ चलते हैं। Q3 की बात करते हैं तो Q3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K, ठीक है। K की जगह पे हम देखें आप 3n+1/4, तो ऑब्जर्वेशन, क्लियर है। मतलब 3n की वैल्यू कितनी है, 10+1 डिवाइड बाई 4। इसको सॉल्व कर लो आप, सॉल्व कैसे करेंगे, 11 डिवाइड बाई 4 का 2.75 आ गया कैलकुलेटर के ऊपर, उसकी मल्टीप्लाई 3 में भी कर लो तो लगे हाथ ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 2.75 मल्टीप्लाई 3, अप्रॉक्सीमेटली 8.25, अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली 8.25 ऑब्जर्वेशन हो जाएगा ये, क्लियर है। हमने बोला इसको ब्रेक कैसे करेंगे हम लोग, तो ब्रेक करने का तरीका यही, ये कितना लिखा है 8.25 है, तो पॉइंट से पहले का नंबर अलग कर दो, दैट इज एट्थ अलग कर दो, एट्थ ऑब्जर्वेशन, प्लस 0.25 बचा उसको अलग ऐसे पोर्शन में लिख दो, क्लियर है। फिर हमने क्या बोला, ब्रैकेट के अंदर जितना भी यहाँ पे आता है आपका 8 या जो भी नंबर यहाँ आता है उससे एक ज़्यादा ले लो, एक ज़्यादा इन द सेंस, इससे एक ज़्यादा कितना हो जाएगा, 9th ऑब्जर्वेशन, माइनस कर दो इसी वाले ऑब्जर्वेशन को, 8th ऑब्जर्वेशन, क्लियर है। ये हो गया हमारा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एट्थ ऑब्जर्वेशन पे काउंट कर लो, हम उसमें देखेंगे जो हमारी टेबल थी हमने इसमें अरेंज करा होगा, उसके अंदर आप देखोगे 8th नंबर पे आ रहा है वो 9500 आ रहा है, प्लस 0.25 आपने उतार लिया होगा तो आपको टेबल में सारे नंबर एक साथ होंगे। और नाइन्थ नाइन्थ नंबर पे इतना 10500 माइनस 9500। इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, 9500 प्लस 0.25 इंटू 100, क्लियर है। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9525। यहाँ तक की चीज़ें आ गई, ये हमारा क्या निकल गया, Q3 निकल गया। तो मतलब अगर मैं इसे देखूँ तो क्या क्या चीज़ आ गई हमारे पास, पहली चीज़ जो हमें मिली है वो है हमारी Q3, सॉरी Q1 निकाल दी, Q1 निकाला हमने 7575। जो रिमेनिंग आइटम था हमारा वो Q3 था, Q3 निकालने का हमने कितना निकाला, 9525, क्लियर है। अब हमें फॉर्मूले में रखना है, पहले क्या पूछा था क्वेश्चन हमसे, क्वार्टाइल डेविएशन निकालो। तो फॉर्मूला तो बहुत इजी है लेकिन उसके लिए हमें आइटम्स भी तो सारे के सारे निकालने पड़ेंगे, तो वो देख लो ऐसे निकालते हैं वो सारी चीज़ें। सॉरी, क्वार्टाइल डेविएशन बोल रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। Q3 कितना है हमारे पास, 9525 माइनस 7575 डिवाइड बाई 2। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 9525 माइनस 7575, ये आ जाएगा 1950 डिवाइड बाई 2। उसको जो भी डिवाइड कर करा के आ जाएगा 975। अच्छा, क्वेश्चन ने फिर क्या मांगा हमसे, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सेम ये चाहिए, 9525 माइनस 7575 डिवाइड बाई 9525 प्लस 7575। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1950 डिवाइड बाई, इनको ऐड कर लो, 9525 प्लस 7575, 17100। इसको आप डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा
0.114, सॉल्व करके कितना है 0.114। ये हमारा क्या निकल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अरे कुछ दिक्कत थी हमारी, जब हम Q3 कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ये 1000 आएगा। क्लियर है? तो जिसकी वजह से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा 9500, इसे हटाओ, हो जाएगा 9500 प्लस 250 आएगा ये। क्लियर है? ये हो जाएगा 9750। ये चीज़ होगी, वहाँ पे गलत हो गए थे। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा लास्ट आया था 9525, वो हट जाएगा। तो अभी इसको हम देखेंगे, इसको ऐड करके, तो इसकी वजह से वहाँ पे दिक्कतें आ रही थी। क्लियर है? अब इसको हम चेंज करते तो हमारी वैल्यूज चेंज हो जाएगी Q3 की। आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने चेक कर लिया होगा। यहाँ पे हमने देखा तो हमारा Q3 आएगा, वो आएगा 9750। ये हमारा क्या हो जाता, Q3 हो जाता। अब इसकी वजह से यहाँ वाली वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी हमें 9750। वैसे आप माइनस करोगे 50 माइनस करोगे आप जैसे 7575, तो ये आ जाएगा 2175। ये काट देना इसके बाद वाला पोर्शन, यहाँ पे कर देना मैं इसको सॉल्व करके आ जाएगा 2175 डिवाइड बाई 2, और जो भी इसको डिवाइड करके आएगा वो आपका क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा 1087.5। सिमिलरली जो हमने वहाँ गलती करी है वही सेम गलती यहाँ पर भी हो रही होगी। तो इसको भी अगर मैं रीकैलकुलेट करूँ तो क्या हो जाएगा ये CQD इज इक्वल्स टू 9750 है। ये एक्चुअल में हमने ये गलती कर दी थी, डिवाइड बाई 7575 अपॉन में 9750 प्लस 7575। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 2175 डिवाइड बाई, इनको ऐड कर ले तो हम कितना आ जाएगा 9750 प्लस 7575 हो जाएगा 17375। क्लियर है? इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2175 डिवाइड बाई 17325, 12.1255। क्लियर है? तो ये जो बस मैं कैलकुलेशन के लिए ध्यान रखना, इसको कंप्लीट कर देना जो भी आ जाएगा। बस हमारे मिस्टेक क्या हुई क्वेश्चन के अंदर, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना है, यहाँ पे हमसे हल्की सी गलती हुई, सॉल्यूशन ठीक करा था, बस लास्ट में कैलकुलेशन वाला पार्ट मिस्टेक हो गया। तो आप लोग उसको खुद कॉपी कर लेना, ठीक कर लेना उसको। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की। अब नेक्स्ट सीरीज कौन सी है हमारी, डिस्क्रीट सीरीज। हाँ, क्वेश्चन के अंदर ना एक दिक्कत आएगी, जब इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ रहा होगा वो कुछ ऐसा आएगा 0125। बुक के अंदर जो आंसर होगा वो 0.062 है, बुक वाला आंसर गलत है। ठीक है, आप इसी को कॉपी कर देना, CQD हमारा इतना ही निकलेगा 0.125। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इतना ही आएगा। अगर आप उसके बुक को कॉपी करेंगे आंसर को तो वो गलत है, उसको हटा देना, राइट डाउन कर देना। उसका आंसर शायद 0.062 है, PDF के अंदर चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो हमारी ये वाली वैल्यूज आएगी। हाँ, ये थोड़ी कटिंग हो गई तो इसका ध्यान में रख लेना, बाकी चीज़ें सारी सेम है। क्लियर है? थैंक यू। अगर मिलते हैं बाकी दोनों सीरीज़ के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाँ, तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था इसके, हमने देखा क्वार्टाइल डेविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में हमने क्या क्या देखा, फॉर्मूला होता है क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करने का, QD बिकम्स n+1/4 ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? यहाँ पे बस क्या टर्म यूज़ कर लेते हैं, K यूज़ कर लेते हैं। मतलब अगर हमें क्वार्टाइल 3 निकालना है तो K की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन ना होगा, सिंपल क्वार्टाइल सीखा था हमने, K निकालना है तो यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा वो ना कुछ लास्ट वीडियो में कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे सपोज करो अपने को डिसाइल निकालना है। ठीक है, डिसाइल हो या फिर परसेंटाइल निकालना हो तो क्या करेंगे। तो मैं क्वेश्चन ऐसे रैंडमली ले रहा हूँ, जैसे सपोज करो हमने नंबर यहाँ लिख दिए, ऐसे इंडिविजुअल सीरीज था तो क्वेश्चन में वो पैटर्न एक ही है कि सबको जो है असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना ही पड़ेगा। तो सपोज करो इस टाइप से नंबर थे, मैंने बोला यहाँ पे 15, 18, 23, 29, 44 इस टाइप से लगा दिए नंबर में। 11, ये n=11 थे, ये नंबर्स लगा दिए मैंने। अब मैंने बोला इसका ना D7 निकालो। डिसाइल स्टैंड फॉर किसी भी चीज़ को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। क्लियर है? तो क्वार्टाइल में जब हमने डिवाइड करा था नीचे किससे करा था, नीचे 4 करा था। तो जब यहाँ पे हर चीज़ 10 पार्ट में डिवाइड हो रही है तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 10 यूज़ करेंगे। यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, K n+1/10th ऑब्जर्वेशन। क्या यूज़ करना है, n+1/10th ऑब्जर्वेशन। अब K की वैल्यू क्या होने वाली है, जो यहाँ पे नीचे लिखी रहती है वैल्यू। आपको D7 निकालना है तो K की वैल्यू 7, D5 निकालना है तो K की वैल्यू 5, D3 निकालना है तो K की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्लियर है? अगर मैं इसी फॉर्मूले को रखूँ तो कितना हो जाएगा 7, या n बराबर कितना हमारा 11 + 1/10 ऑब्जर्वेशन। ये 12/10 मतलब 1.2, 1.2 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8.4 ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। क्लियर है? अब वो बोलता है 8.4 को कैसे ब्रेक करोगे आप, आपको बताया था ब्रेक करने के लिए आप 8 को अलग कर लो, 8 ऑब्जर्वेशन प्लस 0.4, 8 से ज़्यादा कितना हो जाएगा 9th,
9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन। क्लियर है। अब एट्थ पे कितना है 18 प्लस 0.4, 9th पे कितना है 23 माइनस 18। इन्हें सॉल्व कर लो, 18 प्लस 0.4 इंटू 5, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है हमारा 20 के इक्वल्स टू आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल गया, D7 निकल गया। मैक्सिमम टाइम डी के साथ साथ हमसे बोलता है परसेंटाइल निकालो, तो मतलब सेम तरीका क्या परसेंटाइल निकालने का, क्वेश्चन में बोलते हैं हमसे परसेंटाइल निकालो। तो मैं वर्ड यूज़ करके बता रहा हूँ क्या है हमारा परसेंटाइल है। तो परसेंटाइल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं जनरली, मैं पी यूज़ करके दिखा रहा हूँ, पी के समझते हो ना तुम, परसेंटाइल ऑफ केथ टर्म। मतलब यहाँ पे बोलते हैं P45 निकालो, P67 निकालो, तो जो बोले वो हमारी के की वैल्यू हो गई। यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा के। अब परसेंटाइल का मतलब हमें पता है किसी भी चीज़ को 100 पार्ट्स में डिवाइड करना, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा n+1/100 ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर किसी इसी सवाल का मैं अगर कोई परसेंटाइल निकालना चाहूँ तो वो भी इस तरीके से निकाल सकता हूँ। तो ये था हमारे इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड। ठीक है, क्या क्या अब तक हमने देखा, रेंज देखा, रेंज के बाद हमने क्वार्टाइल डेविएशन देखा, यानी क्वार्टाइल निकालना सीखा। इसके बाद हमने उसके डेविएशन के फॉर्मूले में उसे पुट करना सीखा। अब जो हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्वार्टाइल डेविएशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल। के बाद अब कौन सी सीरीज आती है हमारी, डिस्क्रीट। तो अब डिस्क्रीट के बारे में पता करेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो डिस्क्रीट के लिए हमें पता है दो चीज़ें दी रहेंगी हमें, एक तो आपको एक्स दिया रहेगा और दूसरा एफ दिया रहेगा। हाँ, तो डिस्क्रीट सीरीज में हमेशा क्या दिया रहेगा, एक्स और एफ अवेलेबल रहता है। क्लियर है। अब हमें क्या बोल रहा है इसका, हमें डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालते, तब भी हमने वहाँ पे क्या सीखा था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना। तो हम लोग क्या निकालेंगे इसके लिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ तो याद है हमें कैसे निकालते थे, इस नंबर को यहाँ रख दिया, नेक्स्ट वाले को ऐड कर दिया, देन उसके बाद वाले को ऐड करा। ये सब चीज़ें पुरानी हो चुकी है, हमने कई बार कर ली, तो इसको मैं डायरेक्टली पुटअप कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 53 हो जाएगा एंड ये इसके बाद 63 एंड 68। क्लियर है, इसे चेक कर लेना। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद क्या करते हैं, हमने बताया था कि ये जो लास्ट वाला टर्म होता है इसी को तो हम एन बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वार्टाइल निकालना सीखना है। ये क्वेश्चन नंबर बुक का होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 15 होगा ये 15 क्वेश्चन है बुक का। क्लियर। अब हमने क्या सीखा, अब हमें क्वार्टाइल निकालना है। तो क्वार्टाइल निकालने के लिए जब मीडियन निकालते तो फॉर्मूला क्या यूज़ करते, तो मीडियन इजिकल्स टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो हमें भी दिमाग है, हम भी जानते हैं अगर हम क्वार्टाइल निकालना है तो हम यहाँ पे 2 की जगह पे क्या यूज़ करने वाले हैं 4, और यहाँ पे बाहर क्या लगने वाला है हमारे लिए के। तो मतलब सपोज करो अगर मुझे Q1 फाइंड आउट करना है तो Q1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के n+1/4th ऑब्जर्वेशन। क्लियर है। के हमारे केस में कितना है 1, एन कितना था, एन ये लास्ट वाले का टोटल ही 68 ही हो गया एन, तो इसका टोटल होता है तो 68 + 1/4th ऑब्जर्वेशन। कैलकुलेटर के ऊपर आप डिवाइड करोगे तो 69 डिवाइड बाई 4, तो ये समथिंग आ जाएगा 17.25 ऑब्जर्वेशन, 17.25 ऑब्जर्वेशन। अब देख लो सी एफ के अंदर या तो 17 हो या उससे जस्ट ज़्यादा हो, तो उससे जस्ट ज़्यादा कितना 17 के बाद 20, तो इसके जो ठीक सामने वाला एक्स होता है वो हमारे क्या हो जाता है Q1 हो जाएगा। तो Q1 कितना हो गया हमारा 18। क्लियर है। आप इसके अकॉर्डिंग मत देखना, इससे जस्ट ज़्यादा लेना है, इससे नहीं, हम सी एफ में चेक करते हैं। सी एफ के अंदर अगर इससे जो ये हमारे कट के सॉल्व करके आता है, इससे जो भी चीज़ ज़्यादा होगी उसको ले लेते हैं, या एग्जैक्टली ये हो तो वो ले लो, उसके ठीक सामने वाला जो एक्स होता है वो हमारा क्वार्टाइल हो जाता है। क्लियर है। अगर सपोज करो मुझे Q3 अब निकालना है तो Q3 के लिए मैं क्या करूँगा, Q3 इजिकल्स टू, अब यहाँ पे 3, फिर वापस n+1/4 मतलब 68 + 1/4th ऑब्जर्वेशन। तो इसको सॉल्व करोगे तो आप कितना आ जाएगा, ये 17.25 तो आया था अभी ये ऊपर वाले पोर्शन इस ब्रैकेट को सॉल्व करके, उसी की मल्टीप्लाई कर लो 3 में, कितना आ जाएगा 51.75 ऑब्जर्वेशन। क्लियर है। अब ये 51.75 बोल रहा है तो सी एफ के अंदर चेक करो या तो ये हो या इससे ज़्यादा हो, कितना हो जाएगा ये 53 हो जाएगा। तो इसके ठीक सामने वाला जो एक्स है ये हमारा क्या हो जाएगा Q3 हो जाएगा। तो Q3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। क्लियर है। बाकी चीज़ें जो निकालनी होती है, हमारा जो फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन का, आप जैसे QD निकालना है तो QD का फॉर्मूला तो हमारा सेम था, Q3 - Q1 डिवाइड बाई 2, मतलब Q3 कितना निकला हमारा 30, Q1 कितना 18 डिवाइड बाई 2। वो सारे प्रोसेस तो सेम है, होते रहेंगे वो। CQD निकालना है अगर हमें तो फॉर्मूले में पुट कर दो Q3 - Q1 अपॉन में Q3 + Q1 एंड सॉल्व कर दो। ठीक है, ये वाला पोर्शन तो खुद हो जाएगा। तो करते क्या है, सबसे पहले होप सो विजिबल हो आप लोगों के लिए, सबसे पहले सीरीज़ का CF निकाल लो। CF के बाद फॉर्मूले में पुट करना है, बस फॉर्मूले में क्या चेंज आता है, बस वहाँ पे जहाँ मीडियन निकालते समय 2 यूज़ होता था, यहाँ पे क्या यूज़ होने वाला है 4। अच्छा, अब रैंडमली मैं पूछूँ अगर मुझे डिसाइल निकालना है तो फॉर्मूला ये रहने वाला है, बस मैं नीचे क्या यूज़ करने वाला हूँ 10। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, इससे नॉर्मली हो जाएंगी।
नेक्स्ट सीरीज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सीरीज कौन सी है हमारी? कंटिन्यूस सीरीज। थर्ड पार्ट हमने निकाला है। हमारा थर्ड पोर्शन क्या था? हमारा कंटिन्यूस सीरीज था। कंटिन्यूस सीरीज के लिए अगर मैं मीडियन से स्टार्ट करता हूँ, पहले मीडियन का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? मीडियन का फॉर्मूला देखा हमने, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन में एफ इंटू में एच। हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था मीडियन का, क्लियर है। अच्छा, अब यही सेम फॉर्मूला होने वाला है हमारे को अगर क्वार्टाइल निकालना है, क्वार्टाइल इन द सेंस क्वार्टाइल नंबर के निकालना है, क्यू के। अब तो इतना समझ में आ गया के का मतलब क्या। अगर जैसे 1 निकालना है तो के, क्वार्टाइल 1 निकालना है तो के की वैल्यू 1, क्वार्टाइल 3 निकालना है तो के की वैल्यू 3। तो बोलते हैं अपने को इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल प्लस, अब एन बाई टू, क्वार्टाइल में कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 4 पार्ट्स में, तो यहाँ पे नीचे क्या आने वाला है? एन बाई 4। बस फर्क क्या है वहाँ पे, इधर के वर्ड भी तो आया, तो इधर यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या यूज़ करना है? के इंटू एन बाई 4। बस इतना याद रखना, माइनस सी अपॉन में एफ इंटू में एच। ये छोटा सा फॉर्मूला है। अच्छा, इसी का अगर मैं डिसाइल का बनाना चाहूँ, डी के डिसाइल निकालना, एल प्लस वापस के इंटू एन, डिसाइल की बात करता है तो मतलब 10 पार्ट्स में डिवाइड बाई सी अपॉन में एफ इंटू में एच। इस टाइप से छोटे छोटे फॉर्मूले बन जाते हैं। हाँ, इसका सवाल अगर कभी भी आता है कंटिन्यूस सीरीज का, वो लेंदी हो जाता है थोड़ा सा। उसका रीज़न ये भी है कहीं ना कहीं कि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। आज तक एग्जाम में कभी पूछा तो नहीं है, बट इनकेस कभी आता भी है तो आपको 6 to 7 मार्क्स तो फ्री के दे के चला जाएगा वो। ठीक है, एक कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन करते हैं एंड देन इसके बाद हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ठीक है, हाँ, तो कंटिन्यूस सीरीज में क्या है, आपको मार्क्स दे देगा और एफ दे देगा और बोलेगा आपसे क्वार्टर डेविएशन निकालो। तो क्वार्टर डेविएशन का देखो फॉर्मूले सिंपल से हमें याद है। फॉर्मूले क्या क्या हमारे सिंपल, वही Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। ये सब चीज़ तो बेसिक हो गई, लेकिन मेन चीज़ हम क्या सीख रहे हैं? Q3 और Q1 कैसे निकाला जाएगा, क्लियर है। तो मेनली इसके ऊपर फोकस है हमारा। तो सबसे पहले सवाल मिलेगा, सवाल के अंदर हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? CF निकालना स्टार्ट करते हैं। CF होप्स आपको विजिबल होगा, कैसे निकालते हैं? 60 में 45 को ऐड करा, देन आफ्टर 120 120 में फिर 25 को ऐड करा एंड सो ऑन। ये सब काम मैंने करके रख लिया क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, ये सब चीज़ें तो हमें आती हैं, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है इसके अंदर। अच्छा, जो ये एफ का टोटल होता है इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। ये लास्ट वाले टर्म के बराबर आता है, मतलब हमें एन भी मिल गया। कितना है हमारा एन? 600। अब हमें क्या सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना है? हमें निकालना है Q1 निकालना है। तो अभी हम लोग किसके लिए कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं? अभी हम फॉर Q1 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो माइंड में पहले चीज़ रख लेना, अगर हमें Q1 से स्टार्ट करना है तो Q1 की बात करेंगे केवल। तो Q1 निकालने के लिए हम निकालेंगे पहले n बाई 4। पहले क्वार्टाइल क्लास तो पता चले, तो कितना आ जाएगा? 600 डिवाइड बाई 4, डिवाइड करके कितना आ जाएगा? ये 125 समथिंग, 125 ही आएगा, क्लियर है। हाँ, तो आगे बोलता है ये 125 निकल गया। अब CF के अंदर चेक करो, या तो ये हो या इससे ठीक ज़्यादा। तो इससे ठीक ज़्यादा कितना है? 225। तो जो हमारी ये वाली क्लास होगी ये क्या हो जाएगी? हमारी क्वार्टाइल नंबर 1 क्लास। तो इसको क्या बोलेंगे हम? Q1 क्लास। ऐसे साइड में लिख दो, मर्जी एग्जाम में लिखना है नहीं लिखना, ऐसा छोटा सा नोटेशन दे दो, जिससे क्या होगा आपको पता रहेगा बस ये। अब जैसे ये चीज़ मिल गई, क्लास मिल जाती है, तो हमें छाटना क्या है? हमें यहाँ लिखना है Q1 क्लास इज इक्वल्स टू 30 से लेकर 40 वाली, क्लियर। जैसे ये मिल गया तो इससे हमें एल मिल गया। एल बराबर कितना होने वाला है हमारा? 30। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है उसी को तो हम हाइट बोलते हैं। तो हाइट भी पता चल गया हमें कितनी है हमारी? 10। अच्छा, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है इसको हमने क्या नाम दिया था? एफ। तो एफ कितना हो गया हमारा? 120। और जस्ट याद करो, जो क्लास के जस्ट ऊपर वाला CF होता है उसको अपने क्या बोलते हैं हम लोग? सी से नोटेशन देते हैं। तो सी बराबर कितना हो गया हमारा? 105। यहाँ तक मिल गया। अब Q1 निकालना है, तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस 1 इंटू एन बाई 4 माइनस का C अपॉन में F इंटू में H। छोटा सा फॉर्मूला होता है। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ पुट करने की, तो क्या क्या चीज़ हो जाएंगी? L की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 30 प्लस एन बाई 4 कितना है हमारा? 125। ये हमने निकाल दिया, देखो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में ये एन बाई 4 ही तो था, तो डायरेक्टली उसको मैंने यूज़ कर लिया। अब इसके बाद C कितना है हमारा? 105। F कितना है अपने पास? F बोलता है 120 और हाइट इसकी कितनी थी? 10, क्लियर है। इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, ये 20 अपॉन में 12 बचेगा। तो डायरेक्टली कैलकुलेटर के ऊपर ही कर लेना, 20 डिवाइड बाई 12 कितना आ जाएगा? 1.66 आ जाएगा। तो 30 प्लस 1.66 अप्रॉक्सीमेटली बोल दूँ इसको मैं, 31.66 या फिर 67 कर लेना है, क्लियर है। इस टाइप से आ रहा होगा 31.67। ये क्या निकल गया हमारा? Q1 निकल गया। Q1 के बाद हमें क्या निकालना होता है? Q3। तो अब Q3 के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। होप तो आप लोगों ने Q1 समझ लिया होगा। अब Q3 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग।
ऐसे अब हम लोग क्या स्टार्ट करें, Q3 के लिए निकालना स्टार्ट करेंगे। तो पेज चेंज करना पड़ेगा, पेज शिफ्ट से बचने के लिए मैं इधर से लिख रहा हूँ, आप लाइन बाय लाइन कर सकते हैं। फॉर Q3 के लिए मैं क्या निकालता है, सबसे पहले हमें क्वार्टाइल 3 क्लास तो पता तो हो, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे हम क्वार्टाइल 3 क्लास, 3n/4 करके देख लो। 3n/4 करके देखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 600 डिवाइड बाई 4, कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा 375 आ जाएगा। क्लियर है। अब CF में देखो, या 375 हो या इससे ठीक ज़्यादा, कितना है 420 है, तो इसको ऐसे राउंड अप करा हमने और यहाँ पे लिख दिया हमने Q3 क्लास, हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या करना है हमें, बोलता है वापस ये छाटना चालू करो, Q3 क्लास इज इक्वल्स टू, वही लिखोगे 60 से लेकर 70। जैसे ये मिल गया तो हमें क्लास की लोअर लिमिट मिल गई, कितनी होने वाली है हमारे लिए 60। इनके बीच का गैप होता है उसी को तो हम बोलते हैं हाइट। हाइट कितना है हमारा 10 है। क्लियर है। ये पोर्शन अलग है, इसे सेपरेट कर दो, ये निकल गया। इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास यानी 80, एफ मिल गया हमें। एंड देन आफ्टर लास्ट में क्या है हमारे पास, इसके जस्ट ऊपर वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सी। ये जो सीखा हमने, जो भी क्वार्टाइल क्लास हो उसके ऊपर वाले को सी बोलते हैं। तो यहाँ जो सी था वो क्वार्टाइल 1 के लिए था, यहाँ जो सी है ये हमारा क्वार्टाइल 3 के लिए है। तो हमारी सी की वैल्यू मिल गई हमें 340। क्लियर है। अब सिंपल फॉर्मूला यूज कर लो, Q इज इक्वल्स टू Q3 इज इक्वल्स टू L प्लस 3n/4 माइनस का C अपॉन में F इंटू में H। यानी सिंपली मैं बोल दूँ तो L की वैल्यू कितनी है हमारे केस में 60 प्लस 3n/4 निकालना है। 3n/4 कितना हो जाएगा 375 माइनस का जो भी हमारा है C की वैल्यू कितनी थी हमारी 340 डिवाइड बाई F बिकम्स 80 और इंटू में जो भी उनके बीच का डिफरेंस था दैट इज 10। क्लियर है। इसे काट दो, मैं कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, ठीक है। स्पेस इशू के चक्कर में आप लोग इसे प्रॉपर करके दिखाना। ये कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, इसको माइनस करने के बाद डिवाइड बाई 8 कर लो, ये 4.375 आ जाएगा। और देखो इसको सॉल्व करके 4.375 आएगा, इसमें 60 को ऐड कर लेना तो ये हो जाएगा 64.375। क्लियर है। ये हमने निकाल दिया। क्या क्या निकाला हमने, पहले Q1 निकाला, सिमिलरली हमने क्या निकाल दिया हमारा Q3 निकाल दिया। ऐसा सपोज करो सेम क्वेश्चन में अगर D7 निकालना होता तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करता, 7 इंटू एन डिवाइड बाई डिसाइल निकालना है तो 10 कर लेता। वो बात की बात है अगर क्वेश्चन पूछता तो। फिलहाल में ये प्रॉपर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन में जो भी पूछे तुमसे बोले क्वार्टाइल डेविएशन निकालो तो ठीक है, सिंपल फॉर्मूला यूज़ करो। क्या क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हाँ तो क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन निकालना था, फॉर्मूला क्या था हमारा Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। अभी तो हमने निकाला Q3 कितना था हमारा 64.375 माइनस Q1 कितना था हमारा 31.67 डिवाइड बाई 2। सॉल्व कर लो, जो भी आ जाए, सॉल्व करके जो भी आ जाएगा और उसको हम क्या बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये लगभग आ जाएगा हमारा डिवाइड बाई 2 16.3525 आ जाएगा। इस टाइप से छोड़ देना, ठीक है। ऐसे हमसे बोला क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो फॉर्मूले में पुट कर दिया Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। तो मतलब वही सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर देनी है। ये था हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन। जितना भी था टॉपिक हमने तीनों टॉपिक कवर कर लिए। हाँ बस तुम्हारे को दिक्कत ना हो इसके लिए मैं सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ लिख के दे दूँगा, वो बाद में एंड ऑफ द चैप्टर में हम देख लेंगे। फिलहाल के लिए टॉपिक यहीं पर एंड होता है। थैंक यू। हाँ बाकी अगर इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक शेयर एंड कमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें मोटिवेट करती रहती हैं, आगे की वीडियो पे हम फर्दर और अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे। थैंक यू।